कहानी शुरू होती है कार्लो और उसके पिता जिपैटो से। जिपैटो एक बहुत अच्छा कलाकार होता है जो लकड़ियों से कलाकारी करता है। इस परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए था। हर रात कार्लो को सोने से पहले उसके पिता नई नई कहानियाँ सुनाया करते थे। उसके पिता जिपैटो उसकी माँ का गाना सुनाकर कार्लो को नई नई चीज़ें और खेल खिलाया करते थे। कार्लो की खुशी के लिए कुछ भी करते थे। उसके लिए लकड़ी का जूता भी बनाते थे। जब एक बुढ़े पिता का एकमात्र सहारा हो तो पिता उसके लिए कुछ भी करता है। इसलिए कार्लो को हमेशा अपने साथ रखते थे और उसे अच्छी अच्छी बातें, नई नई चीज़ें को हमेशा सिखाया करते थे। एक रात चर्च में कार्लो और उसके पिता काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जिपैटो को खतरे का अभाव होता है। अभाव होते ही दोनों अपने घर जाने लगते हैं। चर्च से बाहर निकलते ही जिपैटो देखता है मौसम बहुत ख़राब है और कुछ जहाज़ अपने देश लौट रहे हैं। बोझ हल्का करने के लिए ये अपना बम गिराते हैं। अफसोस, इधर कार्लो अपना छूटा हुआ सामान लेने चर्च के अंदर जाता है। तभी उसी के ऊपर बम गिर जाता है। जिपैटो उसे बचाने की कोशिश करता है पर बहुत देर हो जाती है और उसे हमेशा के लिए खो देता है। जिपैटो को विश्वास ही नहीं होता कि कुछ दिन बाद उसके कब्र के पास बैठकर जिपैटो हमेशा रोता रहता है। एक बूढ़े पिता को अपना बेटा खोना मौत से भी ज़्यादा भयानक दर्द देता है। साल गुजरता गया, दुनिया आगे बढ़ गई, पर जिपैटो अपने बेटे के कब्र को छोड़कर नहीं जाता है। सेबेस्टियन नाम का एक झिंगुर जो खुद को लेखक कहता है और उसे कहानी लिखने के लिए कब्र के पास एक पेड़ में अपनी पनाह डालता है। तभी जिपैटो को रोता हुआ देखकर अफसोस करता है। फिर देखता है रूह की देवी भी पास के जंगल में घूम रही होती है। इधर जिपैटो गुस्से में उस पेड़ को काटता है और एक सुंदर लकड़ी का काट बालक बनाता है। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसे कार्लो समझता है। फिर सोने चला जाता है और झिंगुर काट बालक के अंदर ही रह जाता है। तभी अचानक रूह की देवी प्रकट होती है और उस नन्हे काट बालक के अंदर जान डाल देती है और झिंगुर को काट बालक का रखवाला बनाती है। जिपैटो का दुख रूह की देवी को देखा नहीं जाता, इसलिए काट बालक को जीवित कर देती है। अगली ही सुबह उस नन्हे काट बालक में जान आ जाती है और वह खेलने लगता है। तभी जिपैटो की नींद खुलती है। वह घबरा जाता है, उसे देखते ही डर जाता है। फिर काट बालक बताता है, मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे पिता हैं। आपने ही तो मुझे बनाया है। जिपैटो को अपनी आँखों पर भरोसा नहीं होता और फिर ईश्वर को धन्यवाद कहकर उसे अपना लेता है। काट बालक पूछता है अपने पिता से, मेरा नाम क्या है? उस दिन से उसका नाम पिनोकियो हो जाता है। एक दिन अचानक पिनोकियो जिपैटो को ढूंढते हुए चर्च में प्रार्थना करते हुए लोगों के बीच में पहुंच जाता है। उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं और उसे शैतान समझकर फटकारने लगते हैं। सभी को लगता है यह बोल कैसे रहा है, यह हमारे जैसे जीवित कैसे हैं। फिर जिपैटो कहता है, यह तो बस एक नन्हा लकड़ी का बालक है। तो सभी पूछने लगते हैं, यह बिना डोरी के कैसे चल सकता है? जहाँ पिनोकियो को पता चलता है झूठ बोलने पर इसकी नाक लंबी होने लगती है। फिर किसी भी तरह उसे वहाँ से जिपैटो लेकर अपने घर चला जाता है। पिनोकियो खाली बॉक्स की तरह होता है। जिस तरह बोलना सीख तो हर कोई जाता है, पर कहाँ, कब, कैसे और क्या बोलना है यह सीखने के लिए
पूरा जीवन बीत जाता है। इसलिए जेपेटो अपने बेटे पिनोकियो को पढ़ने के लिए भेजता है। गांव के सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। उसके साथ उसका ख्याल रखने वाला झिंगुर भी साथ होता है। कुछ देर बाद एक सर्कस का बंदर घर की छत से पिनोकियो को देखता है और उसका पीछा करने लगता है। बंदर को लगता है अगर यह काठ बालक हमारे सर्कस में आकर नाच दिखाएगा तो मुझसे भी ज़्यादा पैसे कमाएगा। और फिर क्या, यह बातें अपने मालिक को फौरन बताता है। यह खबर सुनते ही सर्कस का मालिक उस काठ बालक को किसी भी तरह बहला फुसलाकर अपने साथ ले आता है। जेपेटो को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। रात बीतने पर जेपेटो कार्लो को ढूंढते हुए उस सर्कस के पास पहुंचता है। फिर क्या, दोनों में पिनोकियो के लिए खूब झगड़ा होता है और इसी बीच सर्कस का मालिक ना मेरा ना तुम्हारा कहकर उसे सड़क पर फेंक देता है। तभी सामने से आ रही एक गाड़ी अचानक पिनोकियो के ऊपर चढ़ जाती है और पिनोकियो की जान चली जाती है। पिनोकियो की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा रखवाला देवी की लोक में पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है मैं कभी मर नहीं सकता और रूह की देवी रेत खत्म होते ही उसे जीवित लोक में वापस पहुंचा देती है, यह कहकर कि 3 बार से ज़्यादा मृत्यु होगी तो तुम्हारा वरदान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर कभी वापस नहीं जा पाओगे। तभी पिनोकियो फिर से जिंदा हो जाता है। जेपेटो उसे घर ले जाने की कोशिश करता है, पर सर्कस का मालिक पहले ही पिनोकियो से हमेशा के लिए सर्कस में नाच दिखाने के लिए कागज पर दस्तखत करवा लेता होता है। जेपेटो अब उसे अगर अपने साथ ले जाएगा तो पिनोकियो के बदले उसे 10,000 मोहरे देने होंगे, पर जेपेटो उसे किसी भी तरह अपने साथ लेकर आता है और पिनोकियो से नाराज होकर सो जाता है। फिर पिनोकियो अपने पिता के ऊपर लगा कर्ज को वापस करने के लिए एक चिट्ठी लिखकर उस सर्कस के मालिक के पास चला जाता है और अपने पूरे काम करने के बदले आधा पैसा अपने पिता के पास भेजने के लिए सर्कस के मालिक से बात करता है। पर मालिक बेईमान होता है, उससे हाँ कहकर रुपए नहीं भेज रहा होता है और पिनोकियो को यह बात पता चलते ही सर्कस मालिक के साथ काम न करने के लिए मना कर देता है। इधर जेपेटो पिनोकियो को ढूंढते हुए समंदर के किनारे कुछ दूर निकल जाता है। इधर फिर मालिक उसे एक खंबे में बांधकर पिनोकियो को जलाने की कोशिश करता है। यह सब नज़ारा देखकर बंदर को दया आती है और पिनोकियो को बचाने की पूरी कोशिश करता है। फिर दोनों में खूब लड़ाई होती है। अचानक सर्कस मालिक पहाड़ से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी भी तरह जान बचाकर बंदर और पिनोकियो दोनों समंदर के बीचों बीच जाकर एक बड़ी मछली के मुंह में फंस जाते हैं। वहां उसे जेपेटो मिलता है। पिनोकियो अपने पिता से गले मिलता है और सबकी जान बचाने के लिए अपनी नाक को लंबी करके उस मछली के पेट से बाहर निकलने में मदद करता है। झिंगुर और जेपेटो की जान तो बच जाती है, पर पिनोकियो की मृत्यु हो जाती है और जेपेटो समंदर में डूबने लगता है। फिर रखवाला देवी वापस पहुंचती है, पिनोकियो को भेजती है और पिनोकियो अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। पर इस बार वरदान खत्म हो जाता है और पिनोकियो अब कभी जिंदा नहीं हो पाता। जेपेटो उसे गले लगाकर रोने लगता है। तभी रूह की देवी वहां आती है। फिर झिंगुर और जेपेटो दोनों पिनोकियो की जान वापस लेने के लिए रूह देवी से प्रार्थना करते हैं। रूह देवी बहुत अच्छी होती है, जेपेटो को दुखी नहीं करना चाहती थी और फिर पिनोकियो के अंदर जान डाल देती है। पिनोकियो जीवित हो जाता है
और सभी एक बार फिर से खुशियों का परिवार बनकर घर लौट जाते हैं। कुछ सालों बाद जेपेटो की मृत्यु हो जाती है और पिनोकियो अकेला मंजिल की खोज में अपने रास्ते निकल जाता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।